तो ये आइडेंटिटी जैसे हमने देख लिया कि इसके राइट पे 0 लिखा हुआ है, राइट पे 0 लिखा हुआ है, तो राइट पे अगर 0 1 2 लिखा हुआ है तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज कि जो एलसीएम लेना है वो थोड़ा ध्यान से देना, बाकी सब ठीक होगा. एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू एटलीस्ट व्हिच आई प्रेफर इज कि ये जितने भी हैं साइन कॉस कोसेकेंट सीकेंट जितने भी हैं इन सबको मैं साइन कॉस में ले आता हूँ. मेरी बात समझ आए ना? कॉट को कॉस साइन में ले लिया, सीकेंट को कॉस में ले लिया, सीकेंट को कॉस में ले लिया, सबको रिड्यूस कर लिया इन अ शेप विच आई एम कंफर्टेबल विद. तो अब सिर्फ ध्यान से ये देख लीजिए कि रिड्यूस कैसे होता है. ये कॉट स्क्वायर है, ये ऐसे बन गया, ये सीकेंट -1 है, ये 1 प्लस साइन है, और ये जो है ये सीकेंट है -1 को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस है -1, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, कॉस है 1 माइनस कॉस है. तो इसलिए ये आपको ये नज़र आ रहा है. मैडम समझ आ रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ या नींद आ रही? एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी करेंगे. तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा और पीडीएफ सारी करनी चाहिए. बोलिए 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 बोलिए. जी जी जी, यहाँ तक तो समझ आ गया ना. तो ये जो है इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वो यहाँ ब्रेक किया हुआ है, ये 1 अपॉन साइन है ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, और ये जो था सीकेंड है -1 वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ. आपको ये स्टेप क्लियर है या नहीं है? ओके. उसी तरह इसको भी मैंने ऐसे किया, ये सीकेंड को मैंने कॉस स्क्वायर में लिख दिया, ये साइन है -1 है, ये साइन है -1 है, ये 1 प्लस जो सीकेंट है ये डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है. डिनोमिनेटर का जो कॉस है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और ये 1 प्लस कॉस जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है. नहीं समझ में आया? ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि ए बार बार आ रहा था तो मैं उसको नहीं लिख रहा. आपने ऐसे नहीं करना. नहीं समझ में आया? अगर आप देखेंगे मैंने ए नहीं लिखा हुआ, बट आपने नहीं करना ऐसे. एग्ज़ाम में टीचर नंबर काट लेगी आपके. अब देखिए ये इतना बड़ा यहाँ मजलिस लग चुकी है जिसमें क्या क्या हो रहा है जी. जो कॉस स्क्वायर है, जी 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 हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ये वाला जो कॉस है और ये वाला जो कॉस है ये कट गया, इतने कॉस कटे, ये कॉस ये कट गया, यहाँ तक शांति. तो ये कॉस 1 माइनस कॉस यहाँ आपको नज़र आ रहा है, नीचे का साइन स्क्वायर ये नज़र आ रहा है, 1 प्लस साइन ये नज़र आ रहा है, साइन -1 ये नज़र आ रहा है, 1 आई एम सॉरी कॉस ए प्लस 1 और कॉस ये नज़र आ रहा है. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके. इसके बाद क्या हुआ, फिर से एलसीएम लिया गया, ये साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन कॉस कॉस प्लस 1, ये इतना बड़ा एलसीएम आ गया. एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, सिर्फ सिंपली हमें ये चीज़ देखनी होती है. साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन तो ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास क्या नहीं है, कॉस कॉस प्लस 1, तो ये कॉस कॉस प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन स्क्वायर 1 प्लस जो साइन है वो मल्टीप्लाई होगा इससे. नहीं समझ में आया? तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन की हुई है वो यही मल्टीप्लिकेशन की हुई है. भाई शांति है सभी? ऊपर ब्रैकेट को खोलेंगे, ऊपर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मैडम आपका आंसर आएगा जो हंसता खेलता 0 के बराबर हो जाएगा. नहीं समझ में आया? अगर कोई डाउट है जी 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 मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि मास्टर ने कोई गड़बड़ नहीं की है. देखिए कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 4 प्लस साइन 4 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है? पक्का? ओके. तो अभी क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 माइनस कॉस 4, यहाँ तक शांति? ठीक है. ये A4 माइनस B4 है, क्योंकि ये A4 माइनस B4 है
So this can be written as a square plus b square into a square minus b square. शांति है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. शांति. ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के. नहीं समझ में आ रहा? और साइड में कौन वेट कर रहा है? कॉस स्क्वायर से कट रहा है और साइन स्क्वायर से कट रहा है. नहीं समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ये जो डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर है वो इक्वल हो जाएगा 0 के. एंड यू शुडंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 के बराबर हो गया तो ये सारा किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल. नहीं समझ में आया? सो प्लीज़ समझिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर 0 है तो यूजुअली न्यूमरेटर को फोकस. जी, यू आर राइट. और अगर राइट साइड पे 0 1 लिखा होगा, यूजुअली जहाँ पर भी ये 0 लिखा होता है, इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था उसमें 2 लिखा हुआ था. तो ये क्वेश्चंस में यूजुअली जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट होती है, बट अगर आपने कैलकुलेशन ठीक कर दी तो जो रिजल्ट होता है वो आसान होता है. नहीं समझ में आया? पक्का? तो एक काम करता हूँ, ये 20 क्वेश्चंस की जो PDF है वो आप सबको भेज देता हूँ. आप शांति से देखिए, सॉल्यूशंस देख के कर सकते हैं. कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए. मंडे को शुरू करेंगे सर्कल्स. ठीक है जी, चलिए आगे.